नमस्कार। आप सभी का डिलीवरी परसेंटेज डेटा क्यों इम्पोर्टेंट होता है और किसी शेयर का कहाँ से देखना है पिछले एक हफ्ते या एक महीने का अगर आपको एनएससी वेबसाइट से फ्री में डेटा निकालना है तो कैसे निकालते हैं और उस नंबर में क्या देखना चाहिए, उसका रेलेवेंस क्या है। आज हम इस सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में जो लोग कैश मार्केट में काम करते हैं, इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, मतलब कि जो लोग शेयर का लेन देन करते हैं, सिर्फ फ्यूचर मार्केट की बात नहीं हो रही, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला मार्केट होता है, उनके लिए ये जो डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आखिरकार हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शेयर को लेके जाना चाहता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके छोड़ देते हैं, उनका उस शेयर के आगे बढ़ेगा या नहीं इसके व्यू से कोई मतलब नहीं। वो लोग उस दिन का प्राइस एक्शन देखते हैं और उस शेयर को ट्रेड करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो अपने पोर्टफोलियो में लेके जा रहा है शेयर को, आप सोच के देखिए, उसको लगता है, उस आदमी को ये ज़रूर लगता है कि कल ये शेयर बढ़ने वाला है। और जितने भी लोगों को ये लगता है कि डिलीवरी में जो लेके जाते हैं वो सेल करके भी लेके जा सकते हैं, तो आपको गलत लगता है। आप अपने ब्रोकर में ट्राई करके देखिएगा कि कोई भी शेयर, इन्फोसिस का शेयर, क्या आप बेच के लेके जा सकते हैं कल के लिए? नहीं ले जा सकते आप। इंट्राडे में आप सेल कर सकते हैं पहले। इंट्राडे में आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस शेयर को परसों के लिए, 1 महीने के लिए रखना है, तो क्या आप आज उसको सेल करके रख सकते हैं बिना आपके पास वो होल्डिंग हो तो? आप पहले सेल नहीं कर सकते, आपको बाय करना पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो में जाएगा, फिर आप सेल करेंगे। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, वो फ्यूचर मार्केट में जो इन्फोसिस का जो फ्यूचर होगा, उसको सेल कर सकते हैं। वहाँ पे लेकिन रिस्क भी है, अगर वो ऊपर बढ़ गया तो भी आपको लॉस होगा। लेकिन कैश मार्केट में सिर्फ आप बाय करके ले जा सकते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि दिन भर में जितना ट्रेडिंग हुआ है, मान लीजिए 1 लाख शेयर का ट्रेडिंग हुआ है उस शेयर में, उस कंपनी में, उसमें से 60-70% जो शेयर थे वो लोग अपने डिलीवरी में, पोर्टफोलियो में लेके जा रहे हैं। तो कितना आपको ज़्यादा एक तसल्ली होगी कि हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है और एक बड़े आदमी ने भी इसमें पोजीशन बनाया होगा। तभी इसमें जिस दिन ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि किसी दिन एक बड़ा वॉल्यूम आए। अब बड़ा वॉल्यूम तो रिटेल पब्लिक से नहीं आएगा, वो किससे आएगा? एक बड़े प्लेयर से आए। और उस बड़े वॉल्यूम वाले दिन में अगर डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब उस बड़े प्लेयर ने यहाँ पे डिलीवरी की पोजीशन बनाई है। तो अभी तक आपने सीखा होगा कि सिर्फ आपको बड़े वॉल्यूम देखने हैं कि किसी शेयर में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है क्या। मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े वॉल्यूम वाले दिन में अगर आप ये देखना शुरू कर दें कि डिलीवरी परसेंटेज 60% के आसपास या उससे ज़्यादा है क्या, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई है डिलीवरी के रूप में, वो भी किसी बड़े प्लेयर ने। अब बड़ा प्लेयर मतलब उसके पास एक एनालिसिस की टीम होगी और वो बड़ा पैसा लगा रहा है, मतलब वो अपना रिस्क सोच के ही लगा रहा होगा। तो हम उसके पीछे-पीछे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल तरीका है अच्छे बुलिश स्टॉक को पकड़ने का। और दूसरा, आपने जिस भी तरीके से स्टॉक्स देखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सुपर ट्रेंड, फंडामेंटल, उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में इसमें बुलिशनेस है, क्या बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि इसमें बुलिशनेस है, वो कंफर्म करने के लिए भी डिलीवरी परसेंटेज का डेटा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें पिछले 1 महीने का, 1 साल का डिलीवरी डेटा लाइन से मिल जाए, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई शेयर अभी नीचे के लेवल पे बेस बना रहा है। अब अगर उस बेस में आपको ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम दिखे, बड़े-बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिखे कि ज़्यादातर लोग उसको पोर्टफोलियो में लेके जा रहे हैं, तो आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं ना, निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है। तो आप उस बेस में खरीद सकते हैं नीचे के लेवल पे शेयर को। दूसरा, जब कोई शेयर भाग रहा हो, जैसे अभी पीएसयू बैंक भाग रहे हैं, आपको पता लगाना है क्या अभी भी लोग इसमें डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, अभी भी लोग इसमें पोजीशंस बना रहे हैं, तो भी आप वो डेटा देख सकते हैं। तीसरा, किसी शेयर का न्यूज़ आने वाला है, उसका कोई रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले से उस कंपनी में जिन्होंने उसका रिजल्ट छापा होगा, उनको तो पता होगा ना, या उस कंपनी के चाचा, भतीजा, मामा, उनको तो पता होगा। वो लोग पोजीशन बनाते हैं और वो पोजीशन कहाँ दिखता है? वॉल्यूम में, बड़े-बड़े वॉल्यूम आते हैं। उस वॉल्यूम में अगर डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि वहाँ पे स्टॉक में डिलीवरी के रूप में पोजीशन बनाई जा रही है।
अब ये डेटा देखना कहाँ से है, तो एनएससी की वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आपको ये रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। ये जो रिसोर्सेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये जो हिस्टोरिकल रिपोर्ट लिखा है ना, हिस्टोरिकल रिपोर्ट में आपको जाना है। तो एनएससी फिर हिस्टोरिकल रिपोर्ट में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव, मतलब हर शेयर के का जो प्राइस और वॉल्यूम का जो डेटा है वो आपको यहाँ फ्री में मिलेगा। अब मैं यहाँ अभी इन्फोसिस का डेट रिजल्ट आया है, परसों इन्फोसिस, कल इन्फोसिस का रिजल्ट आया है। तो इन्फोसिस का रिजल्ट के पहले क्या उसमें डिलीवरी परसेंटेज बन रहा था, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने लिखा इन्फोसिस लिमिटेड। अब यहाँ मैं पिछले 1 महीने का डेटा, 3 महीने का डेटा या 1 साल का या कस्टम, मतलब मुझे जिस पीरियड का डेटा चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने पिछले 1 महीने का डेटा या 1 हफ्ते का डेटा देखना चाहा, पिछले 1 वीक का डेटा। तो ये इस 1 वीक में जो हाई लगा है उसको ग्रीन करके दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, और जो लो लगा है उसमें आपको रेड करके दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि 8 जनवरी, 9 जनवरी और कल जो था 14 जनवरी, वहाँ पे लास्ट में आप देखिए परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड वॉल्यूम, ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये आपको बता रहा है कि कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जो भी ट्रेड हुआ क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, टोटल जो ट्रेड हुआ क्वांटिटी उसका कितना प्रतिशत हिस्सा डिलीवरी के रूप में लोगों ने लेके गए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी बहुत कम था, 39,42,131, यहाँ 68 लाख, यहाँ पे 69,85,000, यहाँ 80 लाख, यहाँ 75 लाख। तो लास्ट 2 दिन में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी परसेंटेज। तो यहाँ पे ये दोनों जो नंबर दिखा रहे हैं आपको 69 और 70%, ये एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ये दिखाता है कि पहले से इसमें पोजीशंस बनाई जा रही हैं। अगर आप यही डेटा पिछले 1 मंथ का देखें तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको लगातार अगर ये 60-70% के पास का डेटा मिले, जैसे यहाँ 65, 75, 71, 73, 70 आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 70% डिलीवरी डेटा आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। और जहाँ पे आपको इस तरीके के कई बार 1 महीने के अंदर आपको 5-6 बार अगर 60-70% से ज़्यादा मिल जाए, मतलब उस शेयर में नीचे के लेवल पे लोग पोजीशन बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर कोई कोई शेयर तो ऐसा होता है जो नीचे गिरते जाता है फिर भी उसमें डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझिए, डिलीवरी परसेंटेज देख के ही आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। आपका सिस्टम जो भी है, जो वो आपको एंट्री दे रहा है कि वीकली सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 0 को क्रॉस कर गई, आपका जो आरएसआई था वो 50 को ऊपर क्रॉस कर गया, मूविंग एवरेज के हिसाब से मान लीजिए बहुत लोग एंट्री करते हैं, उसमें अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरे सिस्टम से एंट्री तो मिल रही है, लेकिन मेरे सिस्टम से एंट्री तो 5 स्टॉक्स में मिल रही है, मैं किस स्टॉक के साथ जाऊं, वहां पे आपको डिलीवरी परसेंटेज काम आएगा। आपको लास्ट पहुंचने तक, लास्ट शेयर तक, कि मेरा जो शेयर है इसमें डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादातर लोग पोजीशन बना रहे हैं। सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज देख के आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो हमेशा आता ही रहेगा ना। जब स्टॉक नीचे भी जाएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर को बेचते नहीं है, लॉस में भी, जैसे आज किसी ने इंट्राडे के लिए लिया, लॉस में है तो वो डिलीवरी के रूप में ले गया उसको खरीद के। तो लेकिन बहुत बड़ा डिलीवरी परसेंटेज कंसिस्टेंसी से आना, लगातार 1 महीने के अंदर 5, 6, 7, 8, 10 बार आना, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वहाँ पे अगर शेयर रुक जाए, उसका जो फॉल है वो रुक जाए, वो अगर साइडवेज हो जाए गिरते गिरते, तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इवन जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे किसी लेवल से, जब कोई ब्रेकआउट होता है तो आप जो फर्जी ब्रेकआउट जो आप सोचते रहते हैं ना कैसे पकड़ें, वो भी आप डिलीवरी परसेंटेज का डेटा देख के समझ सकते हैं। एक और बात, जब कोई शेयर सच में ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है कि क्या इसमें अभी भी लोग पोजीशन बना रहे हैं, अभी इसके और ऊपर जाने के चांसेस हैं क्या, मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए क्या, वहाँ पे भी आपको परसेंटेज डिलीवरी डेटा काम आएगा। तो एनएससी की वेबसाइट से आप आराम से इसको शाम को बैठ के जो आपको शेयर अच्छा लगे उसको एक बार एनालिसिस कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा डेटा देगा। और जिस दिन ये आया है, जिस दिन ये डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आया है, उस दिन का जो वी वैप प्राइस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसी प्राइस, वो एवरेज प्राइस है उस दिन का, और उस पे किसी बड़े आदमी ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई हैं। उस दिन आप देखिए वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है, उसी दिन का जो शेयर का प्राइस है वो हाई बनाया है,
मतलब उस दिन कुछ बड़ा खेला हुआ है। तो उस दिन का जो प्राइस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो ये सब डेटा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपके काम आता है, एक दिन का मत सोचिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि आज जो डेटा हमने देखा वो कल वो शेयर बढ़ जाएगा। ऐसे चीज़ें हमको नहीं करनी है। हमको सोचना है कि एक अच्छा शेयर पकड़ना है, जो अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में अच्छा रिटर्न दे। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, बहुत लंबा नहीं बोल रहा हूँ 20 साल सोचने के लिए, एटलीस्ट 1 साल, 2 साल का सोच के शेयर मार्केट में काम कीजिए। आप देखिएगा, आप सक्सेसफुल होने लग जाएँगे, आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।